Hello everyone. So today we are going to revise the chapter Nutrition in Plants. It's chapter 1 of old NCERT of class 7th Science. So let us start without any further ado. So you can take notes uh, from here, okay? So let's move on. Yeah. What are nutrients? The components or compound of food which is necessary for our body are called nutrients. The components or compound of food which are necessary for our body are called nutrients. So nutrients basically क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के खाने के ऐसे कंपोनेंट्स या कंपाउंड जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. Now, nutrition. The process of intaking and its utilization of food by an organism is called nutrition. So, जब हम खाना खाते हैं और उसकी बॉडी में उसकी यूटिलाइजेशन होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सो हेयर हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, ठीक है. जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमें यहाँ पे एक आया है, दैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड? लेट मी एक्सप्लेन. सो ये वाले हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये जो है फूड के कंपोनेंट्स हैं या फिर कंपाउंड. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है. एक होता है ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, यानी कि खुद से, एंड ट्रॉफिक का मीनिंग है नरिशमेंट, ठीक है. हेटरो का मीनिंग है अदर, यानी कि दूसरा, और ट्रॉफिक का यहाँ पे मीनिंग है नरिशमेंट. सो ऑटोट्रॉफिक एग्जैक्टली होते क्या है? सो ऑटोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिजम्स विच prepare their own food by own. Okay, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ओन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो कंसीडर होते हैं, ठीक है. इनके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, ठीक है. और हेटरोट्रॉफिक में होते हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं इसको सारा कंक्लूजन, सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है. और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली. जैसे एक प्लांट है, ठीक है, नहीं एक ट्री है, ठीक है, एप्पल ट्री है एक, ठीक है. वो उसने अपना खाना खुद बनाया ना, ठीक है. तो हम अपना खाना अपनी बॉडी में ऐसे बना सकते हैं? नहीं. तो हम क्या है? हेटरोट्रॉफ है. हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रहे हैं? प्लांट्स पे. प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है. तो देखो, वो जो फ्रूट है, एप्पल है, तो वो तो उसी पे था ना, प्लांट पे ही था ना, एक ट्री पे ही था ना. तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन दोनों में से कोई भी कंडीशन में से हम उन पर डिपेंडेड है. ऑटोट्रॉफ्स पर हम
डिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस, ठीक है। आपको पेपर में आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आप अगर ये लिख के आओगे तो डेट इज़ ऑल्सो ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन। या लीव्स। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। Leaves are the food factory of the plants. Okay, so जो leaves हैं they are food factory of the plant. क्यों? Because जो सारा जो खाना है, ठीक है, वो किस में बनता है? लीफ में ही बनता है। जो सारी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारा खाना किस में बनता है? लीव्स में बनता है। तो उसको कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। Yeah, photosynthesis. It is a very important topic. It's very important topic. ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। Photosynthesis. Photosynthesis is a process of making food by green plants. So ये एक प्रोसेस है, ठीक है। It is the process of making food by green plants with the use of CO2 and H2O in the presence of sunlight is called photosynthesis. So ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया जाता है। किस चीज़ का यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि, ठीक है, और H2O यानी कि वाटर का यूज़ करके। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को सारी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर, ठीक है। तो जो ये उन्होंने खाना बनाया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, दैट इज शुगर। ओके, एंड इसको ये जो इक्वेशन है ना, दिस यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली, ठीक है। आपको ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको ऐसे स्टार लगा के दे देती हूँ इस पर, ठीक है। जिस पे पिंक स्टार होगा वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, this topic is also very important, and this equation, it's called equation. It's equation, so it is also very important, ठीक है। आपको ये लर्न करनी ही पड़ेगी। It is very easy if you understand it, ठीक है। ध्यान से देखो। सो इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमने क्या ऐड किया? वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बन के आए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सो ये जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये दो हमने यूज़ किए, ठीक है, प्लांट्स ने यूज़ किए। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकल के आए हैं? एंड प्रोडक्ट्स क्या निकल के आए हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इस डायग्राम से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम वही कह रही है, देखो यहाँ से उनको वाटर मिल गया है ना, ये वाटर अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, स्टेम के थ्रू ऐसे लीव्स में, ठीक है। और CO2 इनको कहाँ से मिल रही है? एयर से इनको क्या मिल रही है? CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनको CO2 की फुल फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
और लाइट इनको कहाँ से मिल रही है प्लांट्स को? सन से मिल रही है ना? सन से इनको क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है। तो इनकी सारी ज़रूरतें जो हैं ये सारी पूरी हो गई हैं। इनको CO2 कहाँ से मिल गई? एयर से मिल गई। और मिनरल्स एंड H2O यानी कि वाटर कहाँ से मिल गया? धरती से मिल गया, है ना? और इनके एंड प्रोडक्ट्स, ये जो है इनके एंड प्रोडक्ट्स हैं। और इधर वाली साइड जो है ऐसे, ठीक है, ये जो है इनके इंग्रेडिएंट्स, हम इनको इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है, ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये डायग्राम आप फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन में बना के आ सकते हो, कोई आपको ऐसे मार्क्स वगैरह कट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप बना के आओगे तो टीचर को पता लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो ये डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू want to draw it, you can draw it in the question of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। आपकी बुक पे भी, NCERT की बुक पे भी एक डायग्राम दी गई है एज सिमिलर टू दिस, ठीक है, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा? द टाइनी पोर्स wait, yeah, the tiny pores present on the lower surface of the leaf is called stomata। So एक जो जैसे हमने लीफ की पिक्चर ड्रॉ की है, ठीक है, ये है लीफ की पिक्चर, ठीक है। तो इसमें ना बहुत ही छोटे छोटे ऐसे से पोर्स होते हैं, ठीक है। वो हमें अब हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। वो ऐसे ऐसे, ठीक है, होते हैं, डॉट टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। उन टाइनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा करता क्या है, ठीक है, इसका काम है हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज CO2 एंड O2। सो ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ये स्टोमेटा की है डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, ओके। मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज हियर स्टोमेटल, this here is stomatal opening, and these two are guard cells। These are guard cells, ठीक है। गार्ड सेल्स के बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेट में अच्छे से लिख देती हूँ। Yeah, these are guard cells and this is stomatal opening and this hole is a stomata। स्टोमेटा ओपन जब होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक गैस बाहर आती है और दूसरी गैस अंदर जाती है, एक गैस बाहर आती है, दूसरी गैस अंदर जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब उसकी गैसेस की नीड पूरी हो जाती है तो ये स्टोमेटा जो है ऐसे क्लोज हो जाता है, इट क्लोजेस,
ओके, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये ही बस बताया गया है उसमें। ठीक है, एक लीफ होता है, लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करता है? वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स which governs the opening and closing of stomata are called guard cells. So मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो सेल्स हैं, देखिए, देखो ये जो सेल्स हैं, ये दोनों, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल। ठीक है, ये जो दो सेल्स हैं, ठीक है, ये ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, ये गवर्न करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। सो गार्ड सेल्स की डेफिनेशन हमने वहाँ पे लिख दी है। ठीक है, देखिए, सो दो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गवर्न करते हैं, उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। एल्गी, एल्गी इज एन एक्वेटिक प्लांट। एल्गी एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट मतलब वो लाइक वाटर बॉडीज के पास या वाटर बॉडीज में होता है। ठीक है, विच इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल। सो आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। Chlorophyll is a pigment, is a green colored pigment which makes the plant ग्रीन। सो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन करता है। ठीक है, ग्रीन कलर में रखता है। ये आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे कई बार तालाब में, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन, जिसको हम कई बार जिल्ली भी कह देते हैं, कई जगहों पे जिल्ली कहते हैं, और एल्गी इसका नेम है। ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज एल्गी। That is algae. Okay, let's move on. I hope that is clear. Now, there are different types of heterotrophic mode of nutrition. हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, कौन कौन से? टेल मी। यस, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक यहाँ पे। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक के आगे और भी पार्ट्स हैं। देर आर मोर पार्ट्स। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक एंड सेप्टोट्रॉफिक और सेप्टोफाइटिक। ठीक है, तो लेट्स लर्न अबाउट देम। Insectivorous. So what are insectivorous plants? The insect eating plants are called insectivorous plants. So आपने पिक्चर प्लांट तो देखा ही होगा। ठीक है, आपकी बुक पर भी ड्रॉ है उसकी पिक्चर। ठीक है, उसकी जो लिड होती है, एक उसकी लिड होती है और एक उसकी वो प्लांट होता है। ठीक है, तो वो प्लांट में से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स को
इट अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। जब जो भी इंसेक्ट है वो उसके अंदर जाता है तो वो लिड ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो वो प्लांट जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, उस इंसेक्ट को। तो दैट इज ऑल्सो अ पिक्चर प्लांट इज ऑल्सो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो जो प्लांट्स इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर। Parasites. So the plants which obtain their food from other organisms are called parasites. So parasites वो organism होते हैं जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स से वो फूड लेते हैं उनको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सपोज दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड दिस इज अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है इससे फूड ले रहा है, ठीक है। ये जो इससे फूड ले रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको नेम दिया गया है होस्ट। क्या नेम दिया गया है? होस्ट, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो है यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है तो ये वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम होस्ट। सो द प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे फीड आर कॉल्ड होस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिम्बायोटिक. When two organisms live together and share the shelter and nutrition, their association is called symbiotic relationship. So, जब दो organisms एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कोई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और कोई उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वेरी इजी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। Saprotrophic. The mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying. It's decaying. It's not decaying. It is decaying. Dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. So जो प्लांट्स या फिर जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन डेड और लाइक मरे हुए या सड़े हुए मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहते हैं सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। वो न्यूट्रिशन होता है सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग, ठीक है, या मरा हुआ सड़ा हुआ मैटर से जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ सेल्स. व्हाट आर सेल्स? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट and functional unit of an organism is called cell. So this is our almost at the end. We are at the end. So smallest structural and functional unit of an organism is called cell. Cell की डायग्राम ये रही, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ किया है, ठीक है। सो ये जो है, ये जो उसकी बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो होता है ये जेली जैसा होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको कहते हैं हम सिप्टोप्लाज्म। एंड ये सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस,
क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको शोन है, ये देखिए, ये है सिप्टोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल बेसिकली एक बहुत ही छोटी यूनिट है, ठीक है, जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना है। ये लाइक वेरी टाइनी, इट्स वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। ये फंक्शन इनके ये अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेल होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, मेन पार्ट्स आर, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। नंबर 1 पे हम लिख देते हैं न्यूक्लियस, एंड देन सिप्टोप्लाज्म, सिप्टोप्लाज्म, okay, and cell membrane, okay. So these are the 3 main parts of the cell. I hope this is clear, and thank you so much for your attention. If you like the video, please don't forget to subscribe our channel and please like the video.